ध्यान देना, रेक्टेंगुलर बेस है यहाँ पे। तो दो शेप है हमारे पास, एक तो क्यूबॉइड है और a plastic cylinder with the circular base of diameter 7 centimeter and height 10 centimeter सिलेंडर। ठीक है, दोनों शेप को आप नोट कर रहे हैं। क्यूब में जो रेक्टेंगुलर बेस होता है उसका लेंथ और ब्रेड्थ हुआ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। सिलेंडर में बेस का डायामीटर 7 सेंटीमीटर हो गया, मतलब रेडियस 7/2 सेंटीमीटर होगा और उसका हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाई हाउ मच। तो आपको दोनों का वॉल्यूम फाइंड करके कंपेयर करना है। सो वॉल्यूम ऑफ ए टिन is volume of cuboid is L into B into H। भाई आप लोग कर सकते हो, अपनी बुक में खुद से कर सकते हो। 20 into 15 is 300 centimeters cube and volume of cylinder is pi r square H, which is 22/7, 7/2 into 7/2 into 10। I think you can understand this. Now this will get cancelled, 1 7 and 1 2 with 22 11 times and another 2 with 10 5 times. So 11 into 7 into 5 will be the final thing in the problem, which will remain. So 35 into 11 is 385 centimeter cube. So first one we have 300 centimeter cube and second one 385 centimeter cube. So therefore cylindrical vessel will be having, और cylindrical vessel contain, which container बोला है, so plastic cylinder वो जो है उसका एरिया ज्यादा है, मतलब वॉल्यूम ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है। ओके, so therefore the plastic cylinder have the more capacity than tin। ओके, सो ये आपको नोट कर लेना है, समझ में आ गया। हम करेंगे फोर्थ सम में लेटरल सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, हम अभी उसमें जो है फाइंड क्या करना है। इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन, सो सिलेंडर का हमें लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है। ठीक है, ओके। वो है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर LSA ऑफ सिलेंडर। LSA of cylinder is 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फाइंड द रेडियस, पहले इसका रेडियस फाइंड होगा, हमें LSA को यूज करके रेडियस फाइंड करेंगे। LSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। ओके, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 94.2। पाई जो है इसमें हम 3.14 हम यूज करेंगे इसका। ओके, 3.14, so it is 2 into 3.14
जी सर। इंटू आर इंटू 5। तो यहाँ पे 3.14 है ना, इसमें क्या होगा, ये 5 टू जा 10 होगा, जी तो सर। 3.14 इंटू 10 इंटू आर होगा इक्वल टू जी सर। 94.2, तो लिखना ही है आपको, जी ठीक सर। है। तो ये 331.4 होगा इंटू आर इक्वल टू 94.2। सो जी सर। आर इक्वल टू 94.2 बाई 31.4 होगा। अभी दोनों में एक ही डेसिमल डिजिट होने की वजह से ये डेसिमल डिजिट हट जाएगा, डेसिमल पॉइंट हट जाएगा और हमें मिलेगा 314 हो जाएगा। अभी देखो इसको 3 टाइम्स हम लेंगे, 3 टाइम्स हम लेंगे तो 314 इंटू 3 करो, क्या आ रहा है देखो, 12 1 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 3 जा 9, 942 आ रहा है 3 टाइम्स लेने से, आ रहा है ना। सो ये 3 टाइम्स कट हो जाएगा। सो आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, समझ में आ गया आपको। जी सर। नोट कर लो इसको। जी सर, हो गया। सेकंड जो पार्ट है वो अभी हम करेंगे, वो वॉल्यूम फाइंड करने का है, तो वो कर लेते हैं। ठीक है। तो सेकंड पार्ट में वॉल्यूम है। जी सर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। सो 3.14 into 3 into 3 into 5. Okay. So 3.14 into 45, ठीक है, इंटू 45 कर लेना आपको, ठीक है। जी सर। सो 3.14 इंटू 45 करके फाइनल आंसर आपको लिख लेना है। 22 कैरी, 5 प्लस 2 7, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, 0 3 1 4 1, दो डेसिमल डिजिट लेंगे जी सर। तो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट सम करेंगे हम। It cost rupees 2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting it is at the rate of rupees 20 per meter square, find the inner curved surface area of the vessel, radius of the base and capacity of the vessel, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमको ऐसे समझना है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है जी सर। और कॉस्ट पर मीटर दिया हुआ पेंटिंग का, ओके, राइट, ऑफ द सरफेस, जी सर। कर्व्ड जी सरफेस सर। इज जी फ्लो, सर। ओके। ठीक है, जी कोई नहीं, सर। मतलब एक बार जवाब दिया तो बस है, थोड़ा सुनो अभी। जी सर। ओके, ओके, राइट। सो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA is cost total cost by cost per meter square. So total cost is 2200 by cost per meter square is 20. So it is 220 by 2, which is 110 meter square. Okay, this is meter square. So the first part inner curved surface area हमने फाइंड कर लिया है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके, वो हमें फाइंड हो गया है, राइट। सेकेंड पार्ट जो है वो है रेडियस ऑफ द बेस। सो रेडियस ऑफ द बेस फाइंड करने के लिए CSA हमको यूज करना है। CSA is 110 meter square. Okay. Next is 2 pi RH. 2 pi RH equal to 110 meter square.
ओके, अभी ये पाई जो है यहाँ पे हम 22/7 यूज कर सकते हैं, क्योंकि 110 जो है 22 का मल्टीपल है। सो दिस इज 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस अभी हमने फाइंड किया है। ओके, करना है, रेडियस ही फाइंड कर रहे हैं, और हाइट 10 दिया हुआ है, 10 मीटर डीप करके प्रॉब्लम में दिया हुआ है, राइट। सो हाइट को 10 लेके 110 हम लोग ले लेंगे। सो रेडियस जी इज सर। इक्वल टू 110 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। सो 22 में 110 5 टाइम्स डिवाइड होगा, और इंटू 7/2 इसमें आएगा। सो दिस इज 35/2, रेडियस इज 35/2। ठीक है, समझ में आया? ये 10 है, देखो अभी ये 10 हमने नहीं लिया, उस 10 को हम लेंगे अभी। ये 10 भी नीचे आएगा यहाँ पे। सो इट इज आएगा इस टाइप से आएगा 20। नाउ इन 5 टेबल दिस इज 7 टाइम, दिस इज 4 टाइम, राइट? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Okay, now the radius is 7/4, radius is 7/4। ठीक है, समझ में आ गया ना? थर्ड प्रॉब्लम जो है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। सो कैपेसिटी ऑफ द वेसल is what is pi r square h, pi r square h। So it is 22/7 into 7/4 into 7/4 into 10। So 1 7 you can cancel with the 7, okay, right? So this 7 will go off, and this is 2 time, this is 11 time, again this is in 5 times। So the remaining is 11 into 7 into 5/4। So all you can multiply, you will get 35 into 11 is 385/4। So 380/85/4 is 36 9 time, 2 5 you will bring down, 5 time 6 time 24 1, then it is 96.25 you will get, okay, right? Meter cube you should write. Radius you can write meter cube, radius you can write in decimal, or you can also write in 7/4, it is not a problem. If you convert this 7/4 in the decimal form, radius is 1.75, okay. When you can use 7/4, because it is possible to cancel easily, so we are taking 7/4, using 7/4, okay, right? इसको नोट कर लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं बता देता हूं। द कैपेसिटी ऑफ द क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल, क्लोज्ड है, ध्यान रखना, क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल का कैपेसिटी दिया हुआ है of height 1 centimeter is 15.4 liters, okay. So what is given capacity of closed cylindrical vessel is 15.4 liter। क्या ना है ऐसे, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, तो 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब होगा। तो इसको यूज कर, लीटर टू मीटर क्यूब कन्वर्ट करेगा आप, तो बाई 1000 करेंगे, बाई 1000 मीटर क्यूब, ठीक है। सो क्या आएगा 0.0154 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आप लोग नोट इसका कर लेना है। नाउ कैपेसिटी ऑफ द वेसल, यानी
पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला इसका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो क्या होगा, पाई 22/7 होगा, आर आपको फाइंड करना है और एच 1 मीटर दिया हुआ है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ठीक है, 0.0154, ओके। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 0.0154 इंटू 7/22 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब ये डेसिमल जो है वो कभी कभी हमें बहुत डिस्टर्ब करेगा, तो आप क्या करो, डेसिमल पॉइंट के लिए कितने जीरो है उतने नीचे ले लो, ऊपर 154 रखो, इंटू 7 रखो, नीचे ऑलरेडी 22 है, ऊपर 4 डेसिमल डिजिट था, तो उसके लिए 10,000 आप नीचे ले लो। अब ये 22 के टेबल में 154 7 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ऊपर होगा 49 और नीचे होगा 10,000, ओके, समझ में आया? सो आर स्क्वायर इज 49/10,000, सो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49/10,000, so square root of 49 is 7 and square root of 10,000 is 100, therefore this radius is 0.07 मीटर में आएगा ये, क्योंकि सब कुछ मीटर में ही है। तो रेडियस हमें फाइंड हो गया है। प्रॉब्लम में पूछा क्या है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए कितना मेटल शीट चाहिए वो पूछा है, यानी क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ओके। सो शीट एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इज total surface area of cylinder which is pi r square 2 pi r into h plus r, 2 pi r into h plus r। आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? सो 2 into 22/7, radius is 0.07, or we can just write 7/100 into h plus r. H is 1, r is 0.07, okay, right? So what you can do here, is 7 you can cancel, okay, right. It is 44/100 outside into 1.07 इसका प्रोडक्ट, ओके। सो इसको मल्टीप्लाई करके और 2 डेसिमल डिजिट आप ले लो, राइट। सो मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.07 इंटू 44, सो 28 4 इधर, फिर अगेन 428 8074, ओके। सो 4708 बाई, ऑलरेडी 2 डेसिमल डिजिट है और बाई 100 होने की वजह से और 2 डेसिमल डिजिट होगा, तो 0.4708 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, ओके, मीटर स्क्वायर आपको शीट चाहिए, ये सिलिंड्रिकल
टैंक, क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक बनाने के लिए चाहिए। ओके, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलिंडर of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 millimeter and the diameter of the graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. तो मुझे लगता है प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया। एक पेंसिल है, उसके अंदर लेड है और पेंसिल का लेंथ आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये मान लो ये पेंसिल सिलिंड्रिकल पेंसिल है और आपको पता ही है कि इसमें लेड होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे अंदर लेड रहेगा। ठीक है, तो जी सर। इसका अभी हमें वॉल्यूम, लेड का वॉल्यूम आपको फाइंड करना है और बाहर जो वुड है उसका वॉल्यूम भी आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर इसका हाइट है, ध्यान रखना सेंटीमीटर में है, और इसका जो डायामीटर है, ऊपर जो डायामीटर है वो मिलीमीटर में दिया हुआ है। डायामीटर ऑफ द पेंसिल दिया हुआ है, मिलीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो डायामीटर इज 7 millimeter विच इज 7/10 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको माइंड में रख लेना। तो रेडियस जो है वो जी हो सर। गया 7/20 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। ठीक है, राइट। एंड द डायामीटर ऑफ ग्राफाइट, ये पूरा सिलेंडर का है और ये जो है ग्राफाइट का खाली डायामीटर दिया हुआ है। ओके, जो लेड है अंदर उसका डायामीटर 1 मिलीमीटर यानी 1/10 सेंटीमीटर। सो रेडियस हो गया जी सर। 1/20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ द पेंसिल दोनों का सेम ही आएगा। जी सर। इसका 14 सेंटीमीटर है, इसका भी 14 सेंटीमीटर ही होगा हाइट। ठीक है, ओके, हाइट दोनों का सेम है इसलिए हम सेम एच लिए हैं। जी सर। इसको हम कैपिटल आर ले लेते हैं, बार का है इसलिए, और ये स्मॉल है इसलिए स्मॉल आर ले लेते हैं इसका। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आने के बाद में अभी आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ग्राफाइट। तो दोनों का हम अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वुड जो है वो फाइंड करना आपको इतना आसान मत समझना उसको, क्योंकि उसमें से ये ग्राफाइट का वॉल्यूम जो है वो माइनस होगा। ठीक है, इसलिए पहले आप वॉल्यूम ऑफ लेड फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ लेड या ग्राफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट फाइंड कर। ठीक है, सो इट इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच होगा विच इज 22/7 एंड रेडियस इज 1/20, 2 बार लेंगे, इंटू एच 14 ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है 7 जी में सर। ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 2 इसमें 10 टाइम कैंसिल होगा और ये 2 के टेबल में 10 टाइम्स और ये 11 टाइम कैंसिल होगा। सो न्यूमरेटर में हमारे पास 11 बचा है और नीचे बाई 100 बचा है। सो वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट जो 11/100 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। ठीक है, उसको हम ऐसे ही रखेंगे और उसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ वुड is volume of pencil minus volume of graphite, वॉल्यूम जी ऑफ सर। ग्राफाइट होगा। ठीक है, ये आपको जी सर। यहाँ पे समझना है। ठीक है, ग्राफाइट का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच होगा माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच होगा। क्योंकि ये ऑलरेडी फाइंड कर लिया है इसलिए हम इसको सीधा ले सकते हैं
नहीं तो अलग से अगर आप करो तो इसमें ये क्या होगा, कॉमन इजीली बाहर आ जाता है, पाई एच बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ही अंदर रहेगा। तो ये भी आप पूरा ही नया ही कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 22/7 इंटू 14 आर स्क्वायर जो है वो 7/20 है, 7/20 स्क्वायर माइनस 1/20 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा करते समय। ठीक है, इसका एक अल्जेब्राइक आइडेंटिटी यूज भी आप कर सकते हैं। जी सर। ओके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का अल्जेब्राइक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ऐसा मैंने इसको आपको करके 22 इंटू 2 लिख सकते हैं अभी उसको, 7 के टेबल में 14 कैंसिल, ये होगा 8/20 इंटू 6/20, ऐसे हो जाएगा, राइट। सो ये भी ठीक ही है, विच इज इक्वल टू 44 इंटू 48/400 हो जाएगा। ठीक है, सो 8 6 जा 48, 4 के टेबल में ये कट होगा 11 टाइम और ये 100 टाइम कैंसिल होगा। सो 48 इंटू 11 किया तो 8, 12 का 2 1 कैरी, 4 प्लस 528/100 होगा। सो विच इज इक्वल टू 5.28 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ वुड। ओके, समझ रहे हो इसको? 5.28 आएगा इसका। ठीक है, जी सर। तो इसको आप नोट कर लो, और कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, मैं वापस आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके। A patient in a hospital is given soup daily in cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with the soup of height to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा टफ वाला प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। सिलिंड्रिकल बाउल है और बाउल का डायामीटर 7 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस जो है वो होगा डायामीटर 2/2 यानी 7/2 सेंटीमीटर, और इसका हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया है। सो वॉल्यूम ऑफ सूप इन वन बाउल, वॉल्यूम ऑफ soup in one bowl is pi r square h, which is the volume of cylinder. Okay, so it is 22/7 into 7/2 into 7/2 into 4। ठीक है, so जो कुछ कैंसिल होगा वो आप कैंसिल कर दो, 4 को 4 से कैंसिल कर दो, फाइनली बचेगा 22 इंटू 7 इज 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको यहाँ पे आ गया है। ठीक है, जी इसको सर। हम लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लीटर में कन्वर्ट करने का होगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या है, हाउ मच सूप ही पूछा है, तो ऑब्वियसली हमको लीटर में ही बताना होगा। ठीक है, हम बता देंगे, लास्ट में बताएंगे। सो फॉर 250 पेशेंट soup required is 154 into 250। ओके, जी सर। समझ में आ रहा है? जी सर। राइट। सो सेंटीमीटर क्यूब में है ये, इसको लीटर में चेंज करने के लिए सर 1000 से डिवाइड करना होगा। जी सर। ठीक है, बिकॉज क्या आता है 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका कन्वर्सन है। सो ये 4 टाइम्स उसमें डिवाइड होगा, 154/4 आ जाएगा। ठीक है,
जी और 154 को आप डिवाइड करो 4 से, तो इसका जो आंसर फाइनल आंसर होगा वही इसका आंसर आएगा 154/4, 3 टाइम्स 12, 8 टाइम्स 32, 2 बचेगा, सो 0.5, 38.5 लीटर, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ओके। जी सर। So soup required for 250 patient is equal to 154 इंटू 250 सेंटीमीटर क्यूब आप बोल सकते हो, ठीक है। उसका आंसर भी आप फाइंड करके लिख सकते हो, 385 सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसका, ओके। इसका जो जी आंसर सर। है सेंटीमीटर की आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, और 38.5 लीटर, so any one you can say, जी सर।